Subscribe my YouTube channel. Press the bell icon, select all for more videos. وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه अजमाइन। वाजिबुल एहतराम सदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अमीर जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब, वाजिबुल एहतराम हज़रत अल्लामा काशिफ रंधावा साहब, सियासी नाज़िम आला मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, सेक्रेटरी जनरल जमीयत उलमा इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, जनाब मोहतरम मौलाना अताउर रहमान साहब और वाजिबुल एहतराम बरादर मोहतरम जनाब राशिद महमूद सोमरो साहब, नासिर महमूद सोमरो साहब, स्टेज पे तशरीफ़ फरमा कायदीन, रुफ़क़ा और स्टेडियम में तशरीफ़ लाए हुए बुज़ुर्गों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझसे कबल आपने जो खिताबात सुने आज की इस सालाना शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस में, यकीनन आपके लिए ये एक रूहानी इज्तिमा और नज़रियाती और सियासी इज्तिमा है। आज डॉक्टर साहब को शहीद हुए 7 बरस से ज़ायद अरसा गुजर गया। इसी शहर में उनकी शहादत हुई और आप तमाम अहबाब की आंखों के सामने यकीनन वो मंज़र आज भी आया होगा। शहादत के बाद डॉक्टर साहब को मस्जिद में शहीद किया गया। आम इंसान अपनी जिंदगी में बहैसियत के मुसलमान जुस्तजू और तलब करता है कि या अल्लाह ऐसी शहादत की मौत सबको नसीब अता फरमा। और ये भी बात आपके सोचने के लिए कि है कि डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो को ये मकाम हासिल हुआ, मगर जो सबसे जरूरी चीज है वो आपको समझने की है। स्टेडियम में बैठे लोग इस बात पर जरूर गौर करें कि डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो को मार दिया गया, शहीद करवा दिया गया, मगर जिन लोगों ने इसकी मंसूबाबंदी की, जिन लोगों ने इसकी प्लानिंग करी और इरादा किया कि हमने इस मौलवी को गोलियां मार के शहीद करना है, वो आज इस खुले आसमान के नीचे देखें, सीधे हाथ से देखो,
डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो का नजरिया जिंदा है। उल्टे हाथ पे जाकर देखो, डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो का नजरिया जिंदा है। पीछे की तरफ देखो, जहां लोग कहते हैं हमारी शहीदों की कब्रिस्तान बने हुए, उधर से झांक के देखो और पीछे देखो, डॉक्टर खालिद महमूद सोमरो का नजरिया वो आज भी उसी तरह जिंदा है। उसकी मिसाल इस स्टेडियम में आज मौजूद है। ये आपका एजाज और फख्र की बात है। 8 साल के बाद लोग जब जिनकी शहादतें हो जाती हैं भूल भाल जाते सब, मगर आपको ये एजाज हासिल है कि डॉक्टर साहब का नजरिया जो उन्होंने आपके दिलों में, गांव देहातों में जाकर दिया, ये आपके लिए एजाज है कि वो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरह जिंदा और कायम दायम है और बढ़ गया मजीद अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका सेहरा यकीनन उनकी औलाद को जाता है कि उन्होंने उनके जाने के बाद मेहनत की, लगन से काम किया और अपने वालिद की रूह उनकी आज देख के यकीनन खुश होती होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उसी तरह ये अबाबील और मेला और तमाम कारकुनान उसी तरह इसी जगह पे इज्तिमा में इकट्ठे हैं। आज पाकिस्तान में हालात आपके सामने हैं। आज दोपहर को 4:30 बजे इसी पाकिस्तान और इसी मुल्क का वजीर तिजारत, वजीर कॉमर्स अब्दुल रज़्ज़ाक दाऊद, जो इस मुल्क के अंदर बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और भूख और अफलास का जिम्मेदार है, वो आज लंदन में सबसे महंगी दुकान पर बैठकर शॉपिंग कर रहा है। यह है तब्दीली का नारा। और फिर बाद में हमसे यह कहा जाता है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और हम आपकी हर फन बात पर यकीन करते हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल यकीन करते हैं। आपका एक एक लफ्ज हमारे लिए काबिल एहतराम है जब आप कहते हैं कि हम सियासत के अंदर हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। मगर गुमान और शक जब पैदा होता है जब आप ही के पास से एक आदमी खड़ा होकर कहता है अगला साल तो तब्दीली का साल है, और जब आप इस तब्दीली के नारे के पीछे खड़े होकर इस जानी, शराबी और चोर इमरान खान को सपोर्ट करते हैं तो 22 करोड़ की कौम के हक के हुक्मरानी पे आप डाका मारते हैं। कल भी आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं था, आज भी आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं है, मगर अगर आप अपने हुदूद से, आईने पाकिस्तान से तजावुज करेंगे तो हमारा आपका इख्तिलाफ बरकरार रहेगा। और ये लड़ाई हमारी तरफ से कभी नहीं रही। आपने पाकिस्तान की हर सियासी जमात को, पाकिस्तान की वो तमाम मजहबी जमातों को मैप बनाकर, नक्शे बनाकर मैनेज किया। इलेक्शन से पहले आपने तरतीब दी कि कराची से लेके उबाड़ों तक किसकी हुकूमत बनेगी, उबाड़ों से लेकर अटक तक किसकी हुकूमत बनेगी, और अटक से लेकर फाटा, पिशावर और केपीके में किसकी हुकूमत बनेगी। हमने तय नहीं किया, आपने तय किया। आपने जमातों को तकसीम किया। R45 को आपने फॉर्म को चोरी किया। RTS का सिस्टम आपने डाउन किया। मुल्क और कौम के लोगों के हुकूक पर डाका तुमने डाला, और शिकवा और शिकायत हम सियासी जमातों से करते हो।
70 साल से जायद गुजर गए, घर से बाहर निकलो आज भी नाला फटा हुआ निकलता है। और सिंध, उसका हाल आपके सामने है। किसी सियासी जमात की बुराई करने की जरूरत नहीं है मुझे, और न किसी के ऊपर कीचड़ उछालने की जरूरत है। सब कुछ तुम्हारे सामने देखो, और फिर जमातें बनाते हो, जमातें खड़ी करते हो, तकसीम करते हो, ग्रुप बना के खड़ा करते हो। कभी मसलकी कार्ड के नाम पर कौम को तकसीम करते हो, दीन को तकसीम करते हो, कभी हल्फनामे पे रद्दो बदल करके गुस्ताखों को पैदा करते हो, कभी क्या क्या तमाशे इस मुल्क में लगाते हो। हासिल मान लो, तस्लीम कर लो कि तुम आज कल भी तुम्हारे मुकद्दर में शिकस्त थी, आज भी तुम्हारे मुकद्दर में शिकस्त है। हारे हुए घोड़े हो, पट्टे हो गए हो, वापस जाओ अपनी जगह पर। हक की हुक्मरानी की हुकूमत को आने दो, नियाजी को हटा के फेंको, फ्रेश फ्री फेयर इलेक्शन करा के दो इस मुल्क के अंदर। रोज तमाशा है इस मुल्क के अंदर। और फिर हमसे शिकायतें, ओवरसीज पाकिस्तानी के नाम पर आपके वोटों के ऊपर डाका मारा जा रहा है। कौन सा ओवरसीज पाकिस्तानी? यानी ओवरसीज पाकिस्तानी का मतलब है कि तुमने जो मशीनें लगाई हैं, अब इंडिया में क्या अभिनंदन बंधन वो जो है वो वोट डालेगा तुम्हारे लिए? कौन वोट डालेगा ओवरसीज पाकिस्तानी में? ओवरसीज पाकिस्तानियों के नाम पर वोटों पर कब्जा करने की साजिश की गई है। और कौम अच्छी तरह जानती है, कौम भूली नहीं है, कौम जानती है। बाजी की सिलाई मशीन और भैया की वोटिंग मशीन को अच्छी तरह जानती है। ये डाकू इनका टोला है, और इनके पीछे लॉरेंस अरेबिया के शिकस्त खुदा लोग बैठे हैं, जिन्होंने इस मुल्क को तबाह करने का निजाम हाथ पे रखा हुआ है। आज पाकिस्तान की तारीख में ऑडिट रिपोर्ट कोरोना वायरस की 2 दिन की, 2 साल की, 2 साल की कोरोना वायरस की रिपोर्ट। कितने साल की? कितने साल की? 2 साल की कोरोना रिपोर्ट में मैंने इल्जाम नहीं लगाया, हुकूमत की ऑडिट रिपोर्ट का हिसाब है 40 अरब रुपए का फ्रॉड इमरान खान एंड कंपनी ने किया है। यह कौमी खजाना नहीं है, यह क्या इमरान खान के बाप का पैसा था? और क्या तुम्हारे बाप ने इस मुल्क को बनाया था? जो तुम इस कौम के खून पसीने की कमाई लूटते रहो। और अफसोसनाक सबसे बात यह है, मैं किसी को पर जाती हमला नहीं करना चाहता, ना किसी का इस वक्त नाम लेना चाहता हूं। आज मीडिया भी परेशान है, और हो सकता है मेरा ये क्लिप बाद में चले। मीडिया परेशान है, हमारी आजादी छीन गई। मैं उन मीडिया एंकर्स और मीडिया हाउस पर बैठे हुए एंकर्स दलाल, जिन्होंने सियासतदानों पे पैसे लेके कीचड़े उछाली,